बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम थेल्स प्रमेय को और अच्छी तरह से समझते हैं, उसके अपोजिट रूल्स के बारे में समझते हैं और इसके ऊपर में कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, है ना। तो आज एक्सरसाइज हम लोग 6.2 के ऊपर में फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। बच्चों, आपने इससे पहले थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था कि जब कोई ट्रायंगल में, है ना, कोई ट्रायंगल में दो रेखाएं जो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो वे आपस में क्या करती हैं, समांतर होती हैं। और दो भुजाओं को देखिए यहाँ पर ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे काट रही हैं। अब तो ये निश्चित ही होगा कि थेल्स प्रमेय से कि इन्हें एक बराबर में और बराबर अनुपात में ये काटेंगे। कहने का अर्थ है कि ए डी बाई डी बी, ओके, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, मतलब इनका अनुपात यहाँ पर बराबर होगा। यहाँ पर आप लिखोगे ए डी बाई डी बी, ओके, ये इक्वल होगा किसका, ए ई, यहाँ पर ए ई बाई ई सी, इसका ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। इन्हें इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसी वजह से इन्हें थेल्स थ्योरम या फिर मतलब समान अनुपातिक जो थ्योरम है उसके नाम से जाना जाता है, आधारभूत अनुपातिक थ्योरम के नाम से, है ना। तो इस अनुपातिक में आप ध्यान दो कि अब आपको अपोजिट कंडीशन मिल रहा है क्या, कि अगर कोई त्रिभुज में, है ना, अगर किसी त्रिभुज में यहां पर दो भुजाओं को काटने वाली रेखा अगर एडी बाई डीबी को, है ना, एडी बाई डीबी को बराबर अनुपात में काटे किसके, एई बाई ईसी का, है ना। यहां पहले से दे दिया है कि एडी बाई डीबी ये क्या क्या है, आपस में बराबर है ना। एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी, ये पहले से ये कंफर्म करके दे दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहां बताना है कि डीई समांतर बीसी है, लेकिन कैसे, ये चीज यहां पर है ना, लेकिन कैसे। तो आप डायरेक्ट यहां पर बोलना, है ना, कि जब एडी बाई डीबी है और एई बाई ईसी है तो ऑटोमेटिक किससे ये समांतर होगी, थेल्स प्रमेय से, और कुछ नहीं देना है। ओनली थेल्स प्रमेय यहां डालना कि थेल्स प्रमेय से किससे समांतर हो जाएगी, डीई समांतर बीसी, है ना। तो इस तरह से ये आपका जो ऑपोजिट वाला थ्योरम है, इसमें और अधिक कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस ये समझना है। तो ये बहुत आसान है, ऑटोमेटिक, है ना, आसान है और ये अधिक कठिन भी नहीं है। तो ये हुआ अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। ये कॉन्सेप्ट है जिसको कि समझना है। और कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या होता है, अगर हम लोगों को मजबूत होता है तो हम लोग ये गणित को पटापट करते जाते हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं थेल्स थ्योरम के ऊपर में। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, है ना, प्रैक्टिस हम लोग कुछ कर रहे हैं थेल्स थ्योरम के ऊपर में। अब ध्यान दो, ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एक का ये आपका एक्सरसाइज से है ना, एक का ए नंबर है ना। अब ध्यान दो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसको बीच से काटते हैं क्या, कौन सी लाइन, डीई, ओके। ऊपर में देखो यहाँ पर की लंबाई है 1.5 और यहाँ की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर और ईसी का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना, व्हाट इज द वैल्यू, है ना। इसी वैल्यू आप निकालना है। हम लोग चलिए फाउंड करते हैं, ओके। तो ये थेल्स थ्योरम से हम लोगों का ये इतना होता है, हम लोगों को पता है, ओके। तो अब आप इसी हम लोगों को निकालना है, निकालते हैं, है ना। एडी का वैल्यू रखो आप, एडी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से 1.5, ओके। तो 1.5 अब बाई डीबी का वैल्यू रखो तो ये होता है 3। अब ध्यान दो, ये 1 है, ओके।
अब आपने एक रख दिया इसका वैल्यू। अब यहाँ पर ये आपने इसी नहीं आता है, आपको नहीं पता है ना, तो आपने इसको रख दिया x। ओके, अब आप अगले स्टेप में आ जाओ। इस अगले स्टेप में आते हैं तो देखो क्या होता है, हम लोगों का x को आप अलग रख दो, x इक्वल टू 1 3 से गुना होगा, है ना, 3 इंटू 1 बाई होता है 1.5। ओके, तो अब क्या होगा, 3 बाई 1.5, और ये आपस में कट के कितना हो जाता है, 2, है ना। इस तरह से हमने फाउंड कर लिया कि इसी का वैल्यू क्या होगा, 2। इस तरह से हमने फाउंड किया इसी का वैल्यू क्या होगा, 2। अब फिर आगे कुछ प्रोसेस करते हैं। इस पे बी नंबर के जो हम लोगों का फिगर है उसके ऊपर में। ओके, तो अब देखो हम लोगों का यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होगा, ठीक है। चलिए हम वैल्यू रखते हैं एडी। अब देखो एडी आपको ही पता नहीं है, आप एडी की जगह में क्या करते हो, एक्स रखते हो। डीबी हमारा क्या है, 7.2। ओके, 7.2 हमने रख दिया। बच्चों ध्यान से देखना, हाँ, 7.2। अब उसके बाद देखना, देखो यहाँ पर ए ई का वैल्यू क्या है, 1.8, तो हमने रखा 1.8, और इसी का वैल्यू क्या है, 5.4। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब देखो सिर्फ x की वैल्यू क्या होगी, 1.8, है ना, इंटू 7.2, और नीचे देखो इधर है 5.4। अच्छा, ये ऑटोमेटिक इससे कट जाती है कितनी बार में, 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में ये भी कटती है, किससे, ये कटती है आपकी 2.4 से, है ना। तो इस तरह से x का जो कि हम लोगों का यहाँ पर एडी का वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू हम लोगों को मिलता है कितना, 2.4, है ना। तो आप इसको रख दो यहाँ पर वैल्यू 2.4, है ना। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आगे आप ये देख सकते हो 2 नंबर की क्वेश्चन में क्या है कि इसे मतलब अलग तरह से पूछा है। क्या पूछा है कि वो पहले से वैल्यू दे दिया है, और उसके बाद मतलब उसका कहना है कि ये पीई बाई इक्यू इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर के बराबर है या नहीं, है ना। मतलब ये थेल्स थ्योरम का जो थ्योरी को मानता है या नहीं, उसके अनुसार चलता है नहीं। आप उसका देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पीई इक्वल टू क्या है, पहला क्वेश्चन में पीई इक्वल टू 3.9। 3.9 दिया हुआ है। हम थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं, कैलकुलेशन में जरूरत होगी। देखो यहाँ, हाँ, तो 3.9। ओके, नेक्स्ट है EQ। अब ध्यान देना है यहाँ पर EQ इक्वल टू 3 है। ओके, PF इक्वल टू क्या है, 3.6। गो नेक्स्ट FR इक्वल टू वैल्यू दिया है 2.4, तो हमने 2.4 भी रख दिया। आगे के प्रोसेस में जाते हैं। अच्छा, अब डेसिमल पर भी ध्यान मत दो, है ना। ये 3 1 के 3, है ना, और 3 3 9, है ना। तो 1.3 में ऊपर कर जाता है, नीचे क्या वैल्यू रहता है, 1, है ना। फिर ये होता है, ये नीचे आप देखो 2.4, तो ये ऑटोमेटिक करता है हम लोगों का ये इससे, तो ये आपका 12 2 जा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों का ये 0.2 से कटता है ना, और ये 12 3 जा। ओके, तो ऊपर में एक्चुअली वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपके इसके बाद 1.3 बाई 1, और यहाँ पर है 0.3 बाई 0.2, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाता है हम लोगों का, है ना। इस तरह से पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाता है, ये 3/2 का ये रेशियो आता है।
इस तरह से आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये थेल्स थ्योरम को नहीं मानता है ना, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आप आंसर दीजिएगा इसका, पहला का हम बोलेंगे तो ये गलत है, गलत होगा पहला का, है ना, ए का गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन पे फिर फोकस कीजिएगा, बी नंबर क्या है, तो पीई का वैल्यू यहाँ पर बी नंबर में हम पहले तो जाने कि थेल्स थ्योरम को मानता है नहीं, तो भाई पीई का वैल्यू देखो यहाँ पर 4 है, हाँ हमने 4 रख दिया। ओके, आगे क्या है कि QE का वैल्यू यहाँ पर या फिर EQ का वैल्यू यहाँ पर 4.5 है, हमने 4.5 भी रख दिया। PF का वैल्यू यहाँ पर 8 है, हमने 8 भी रख दिया। और देखिए FR का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 9 है। अब आप देखो यहाँ पर ये आपस में नहीं कट रहे हैं, ठीक है, ये आपस में कट रहे हैं, तो ये कट के आपस में हो जाते हैं, इसको आपस में करेंगे, काटेंगे भी, तो आपका हो जाएगा, हाँ ये देखिए 0.5 से काटेंगे तो भी आप देखो, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान देते हैं। 0.5 से आप अगर 4 को काटोगे तो क्या होता है, ये 8 टाइम में कटता है, और अब जानते हो 9 5 45 5 से 0.5 से काट रहे हैं, तो ये क्या होता है 9 टाइम में, है ना, कटता है ना, अब समझ रहे हो ना। तो ये 8/9 यहाँ पर आगे हो जाता है क्या, कि दोनों में 8/9 बराबर 8/9, है ना। तो देखो बच्चों, इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों में 8/9 बराबर 8/9, दोनों में बराबर आ रहा है ना रेशियो। तो इसका जो अनुपात है वो यह क्या है, आधारभूत आनुपातिकता ये प्रमेय को ये उसके अनुसार सही है, तो इसमें देंगे हम सही, है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे भी हम फोकस करते हैं, सी पे। ये है P2 इक्वल टू 1.28, तो 1.28 हमने लिखा। उसके बाद PR इक्वल टू 2.56, इसको भी लिख देते हैं 2.56। और समान जगह में दशमलव रहता है तो आप हटा दो उसको, है ना, ये ऑटोमेटिकली हट जाता है। जैसे आपका यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हट जाता है ना, तो आप हटा दो इसमें, आप इसको छोड़ दो, है ना। अब ध्यान दो इधर, PE इक्वल टू PF, सॉरी PE इक्वल टू है 0.18, है ना, 0.18, है ना, और PF इक्वल टू 0.36 है, 0.36। यहाँ पे क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ ऊपर वाले में है, और नीचे वाले में भी आपका 2 अंक के बाद है, यहाँ पे डेसिमल हटा दो, आपको इजी होगा। 18 दूने 36, ओके, ऊपर में एक बार में 18 1 18, और नीचे 2 बार में 128, एक का 128, और 128 दूना 256। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी ये 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो ये क्या करता है, आधारभूत प्रमेय को, आधारभूत आनुपातिकता जो थेल्स थ्योरम है, तो इसको ये भी फॉलो करता है ना। तो इस तरह इसमें भी क्या देंगे हम लोग, सही देंगे, सिर्फ इसमें एक गलत है, बाकी दोनों सही है ना, ये सही है ना। तो फिर आगे ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऊपर मैं फोकस करेगा, ये कीजिएगा आप लोग। ओके, देखिए यहाँ पर इनकी आकृति समझना काफी जरूरी है। आप ध्यान दो, त्रिभुज ABC इस पे, है ना, यहाँ पर ये देखिए, खास करके ये आकृति है ना, ये आकृति है, और इस पे आप लोगों को प्रूव करने के लिए क्या दिया है, हम लोगों का AM/AB, ये चीज आप लोगों को प्रूव करना था, AM/AB इक्वल टू AN/AD, है ना, यहाँ प्रमाणित करना है, मैंने साफ लिख दिया है, इसको प्रूव करना है। ओके, तो इससे पहले इसमें एक चीज दिया है क्या, कि LM एक समांतर है ना, समांतर का चिन्ह मैंने रखा है, समांतर है किसका, BC का, है ना, BC का, और
एल एन, ये भी समांतर है किसका, ये सी डी का समांतर है ना। तो अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, ए एम बटे एम बी, ए एम बटे ए बी, है ना, ये बराबर होगा किसका, ए एन बटे एन डी का, है ना। तो इस तरह का इक्वेशन यहाँ पर कर रहा है ना, सॉरी यहाँ पर ए एन बटे ए डी ये होना चाहिए, है ना। तो ये जो हम लोगों का इसके बराबर करना है। अब हम ये सोचते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। ध्यान दो यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी सी में जाना है पहले, है ना। आपको ट्रायंगल ए बी सी, बस इसमें ध्यान दो, इस शॉर्ट में, है ना। एम एल किसका समांतर है, एल एम समांतर है आपका बीसी का। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग ऑटोमेटिक लिख सकते हैं क्या, कि ए एम बाई ए बी, है ना। अनुपातिकता में हमेशा होता है, जरूरी नहीं है कि आप एम बी ही लिखें, आप पूरा भुजा को भी ले सकते हैं, है ना। तो ए बी, है ना, ए एम बटे ए बी, ये इक्वल होगा किसका, ए एल बटे ए सी। हम लोग शॉर्ट में नहीं जा रहे हैं, हम लोग कुछ मतलब ऊपर में ले रहे हैं आधा भुजा और उसके बाद में ले रहे हैं पूरा, है ना। तो पहले ए एम बटे ए बी, है ना, फिर ये इक्वल होगा किसका, थेल्स थ्योरम के अनुसार से ए एल बटे ए सी, ठीक है ना। तो ये पहला इक्वेशन ये पाते हैं। अब दूसरा इक्वेशन, अब आप क्या करो ना, अब पलटी मारो यहाँ पर, त्रिभुज किसमें आते हैं, एडीसी पे आते हैं। पहले किसमें थे, एबीसी में, है ना। पहले एबीसी में थे, अब आप आ जाते हो किसमें, एडीसी में, है ना। एडीसी में आते हो तो इसमें आ जाते हो एडीसी में। इसमें क्या होता है, एल एन, आप जानते ही हो कि एल एन किसका समांतर है, डीसी का, है ना, या फिर इसीलिए आप जो बोलते हो। तो हम इसको ऑटोमेटिक लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम के द्वारा कि ए डी, यहां पर इसको आप ऐसे करो, ए एन बाई ए डी कर दो, है ना, ए एन बाई ए डी कर दिया। और फिर इसको हम लोग बीच के ही भुजा से मापेंगे। आप देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो ना, आप इस किनारे वाले भुजा को इसके बराबर कर रहे हो, है ना, फिर इस किनारे वाले भुजा को भी इसी के बराबर कर रहे हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अंदर की भुजा को हम लोग ए एल बाई ए सी हम लोग 2 बार करते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी करते हैं। और ये त्रिभुज एडीसी में भी आप ए एन बाई ए डी करते हो और इक्वल टू क्या होता है, ए एल बाई ए सी, है ना, ए एल बाई ए सी। तो इस तरह से आप जब करते हो तो हम लोगों को दाहिना पक्ष दोनों में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी दोनों में ये देखने के लिए मिलता है क्या, ए एल बाई ए सी, है ना। देखो यहां पर भी है ऑटोमेटिक। कोई चीज हम अगर मेरा मैं आपका दोस्त हूं, है ना, कोई और भी आपका दोस्त है, तो उन मतलब कोई जो भी है, जैसे राम जोहन का दोस्त है ना, आप समझो यहाँ पर कि राम किसका दोस्त है, जोहन का, है ना। एक संजय है, वो भी दोस्त है जोहन का, है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप होगा तो कैसा होगा, दोस्ती का ही ना होगा भाई। तो सेम वही चीज हो जाता है ना, कि इनका अनुपात बराबर है किसका, ए एल बाई ए सी का, ना। तो ऑटोमेटिक इन दोनों भुजा मतलब इस साइड के जो भी भुजा होते हैं इनका अनुपात इधर की मतलब इसके बराबर हो जाता है ना। तो देखो हम लोग बराबर कर देते हैं, है ना, ए एल बाई ए सी के मतलब सेम थिंग के बराबर होती है। तो ऑटोमेटिक ए एम और ए एम बाई ए बी ये इक्वल होगी किसकी, ए एन बाई ए डी की, है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आप लेते हो इक्वेशन 1 और 2 से ए एम बाई ए बी ये इक्वल हो जाएगा किसका, ए एन बाई ए डी का, है ना। जो भी मेरी कही हुई बातें हैं आप लोग अच्छा से अगर सुनो तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, है ना। और हमको लगता है आप समझ चुके हैं, वैसे भी काफी समझदार हैं। अगर क्वेश्चन में जाते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसा है ना, ये फिगर है, ये क्या है, ए बी सी, है ना।
ट्रायंगल एबीसी है। अब इसमें क्या है, आप ट्रायंगल एबीसी में एसी भुजा इसका है ना, इसके लिए समांतर कौन सी भुजा है, ये है ना, और इसकी समांतर भुजा है ना कौन सी है, ये कहने का मतलब डीएफ है ना, डीएफ है। यहां पर मैंने लिख भी दिए है कि डीई किसकी समांतर है, एसी का, और डीएफ समांतर है एई का। तो हमें एक्चुअली प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है बी एफ इक्वल टू एफ ई, बी एफ इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई ये बराबर होती है किसकी, बीई बटे ईसी है ना, बीई बटे ईसी का, इसका यहाँ बीई बटे ईसी है ना। ये तो मतलब इसका ही ये इस त्रिभुज में ना क्या किया है, इसका भुजा का मतलब पॉइंट यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब ध्यान दो, बी एफ बटे एफ ई है ना, एफ ई इसका अनुपात बराबर होगा बीई बटे ईसी का है ना, ऐसा इसका अनुपात, ये हम लोगों को एक्चुअली प्रमाणित करना है। अब आप ध्यान दो, हाँ चलिए ध्यान से इसको देखते हैं त्रिभुज एबीई में। अब हम यहां पर आते हैं, त्रिभुज एबीई कौन सा है बच्चों, जैसे आपने समझा यहाँ पर बी एफ बाई ई एफ इक्वल टू बीई बाई ईसी होता है ना। अब हम इधर मतलब एक प्रमाणित करना है, ओके। तो अब आगे यहाँ पर ध्यान देते हैं, आप त्रिभुज पे ध्यान देना, ओके। त्रिभुज ए बी ई, आप चलो यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई है ना, इसमें क्या है, ए ई समांतर मतलब ए ई भुजा समांतर है किसका, मतलब आपका डीएफ का है। तो डीएफ का ये समांतर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी में, ठीक है हाँ। तो अब यहाँ पर लेते हैं ए बी एफ बटे एफ ई, हाँ बी एफ क्या है, बी एफ बटे एफ ई, ये किसका इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हम लोगों का बी डी बटे डी ए का है ना, बी डी बटे डी ए का, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां पर फिर त्रिभुज ए बी सी में है ना, त्रिभुज ए बी सी में डीई, ये देखिए डीई वाली भुजा है ना, डी से ई जाने वाली भुजा, ये तिरछी वाली भुजा, ये समांतर है किसकी, एसी भुजा की है, एसी भुजा की समांतर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर दो त्रिभुज है, अब आप इसको मिटा दो है ना, अब आप इसको मिटा दो, अब आपको क्लियर दिखेगा, देखो डीई भुजा एसी की समांतर है ना। तब क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस ऐसे कंडीशन में कि बीई बटे ईसी ये हमारे बराबर होगी, मतलब बीई बटे ईसी ये बराबर होगी किसकी, बीडी बटे डीए की है ना। तो आपने देखा ना कि ये कंडीशन रहने पर भी हम लोगों की सेम अनुपात मिल रहा था। अब देखो राइट साइड का दोनों में हम लोगों का क्या है, बराबर है ना। ये अनुपात जो उसका होता है अनुपात, वो अनुपात एक्चुअली बराबर है ना, भुजाएं बराबर नहीं है बट अनुपात बराबर है। तो ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड की ये अनुपात इधर साइड की जो अनुपात होती है ये भी ऑटोमेटिक बराबर होगी। इक्वेशन 1 2 सब डायरेक्ट लिखो, बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू बीई बटे ईसी है ना। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू बीई बटे ईसी। और बच्चों इसे ही हमें प्रमाणित करना था है ना। तो बहुत इजीली प्रमाणित कर लेते हैं हम लोग इसमें बस आप लोगों को ध्यान देना है समझ के है ना। बच्चों इस
फिगर के ऊपर फोकस करना। ओके, फिगर नहीं तो फिगर के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान से अपना दिमाग देना। फिगर नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझोगे। ओके, यहाँ पर देखो ट्रायंगल है क्या, पी क्यू आर। ओके, इस साइड को देखो, ये इस भुजा को ओ आर भुजा है ना, इसके समांतर हमने एक रेखा यहाँ पर खींची है। आप देखो दिमाग से कौन सी है, एफ डी। ओके, ओ आर के समांतर यहाँ पर देखो, एक मिनट, ओ आर के समांतर हमारी एक रेखा कौन सी है, एफ डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फिर से ध्यान से कि डी ई ये भी समांतर है किसके, क्यू ओ की। तो ये एक्चुअली आप लोगों के क्वेश्चन में ही था, क्यू ओ की, है ना। क्यू ओ के समांतर में एक और भी रेखा है, वो समांतर है डी ई। तो ये आपके क्वेश्चन में भी दी हुई थी, है ना। और हमें प्रमाणित करना है क्या, प्रमाणित करना है ये प्रमाणित करना है क्या। अब देखो बता रहा हूं, इसमें ई एफ समांतर ओ क्यू आर, है ना। ये इस लाइन को क्यू आर आपको दिख रही है, हाँ, ये लाइन अच्छी दिख रही होगी। ओके, इस लाइन को प्रूव करना है इसके समांतर, ठीक है ना, ई एफ, मतलब एक आपस में नहीं कटने वाली लाइन है इसको, है ना। तो अब हमें सोचना है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल पी आर ओ से फिर चल जाता है, हाँ, तो पी ओ आर, हाँ ध्यान दे रहे हो ना आप, यहाँ पर दे दो, देते हैं हम ट्रायंगल पी ओ आर में, डायरेक्ट लिखो। इसमें क्या करते हैं, डी एफ, ये पहले दिया हुआ है ना हम लोगों का कि डी एफ जो है यहाँ पर पहले दिए हैं, देखो डी एफ को एफ डी लिख सकते हैं। तो ये समांतर किसका है, ओ आर का, ओ आर दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो ओ आर का ये पहले से समांतर है ऑटोमेटिक। तो इसी से हम लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पर अब दिमाग लगाओ, थेल्स थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। और थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, थेल्स थ्योरम इसको डिवाइड करता है, बट डिवाइड किस प्रकार से करता है, इसको समान अनुपात में करता है ना। अब आप इसको डिवाइड करोगे, ओके, में पी डी बाय डीओ, सॉरी पी डी बाय डीओ, हमने बांटा पी डी बाय डीओ, है ना। ये इक्वल किसकी होगी, पी एफ बाय एफ आर, है ना। तो समान अनुपात होगी। अब आप इसको बांटोगे पी एफ बाय एफ आर, अब ऐसे लोगे, फिर इसको एक इक्वेशन का नाम देंगे हम यहाँ पर। अब आप ध्यान दोगे किस पे, जिस ट्रायंगल पे हम लाइन नहीं दी है ना, इस पे पी ओ आर, पी ओ क्यू में अब हमको ध्यान देना है, इसमें पी ओ क्यू में। तो आप इसमें देते हो ट्रायंगल पी ओ क्यू में ध्यान, है ना। अब पी ओ क्यू में आपका क्या है, अब जानते हो कि इसमें भी आपका ये साइड जो है ना, ये साइड किसके बराबर है, सॉरी किसके समानांतर में है, ओ क्यू के समानांतर है। हम फिर से इसमें वैसे करते हैं, थेल्स थ्योरम का अप्लाई करते हैं, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसमें ध्यान लगाओ, अब इसमें फिर वही थेल्स थ्योरम का अप्लाई करोगे। इसका एक साइड आपका कौन सा है,
पी डी बटे ओ क्यू, देखो सेम पे इसमें आ जा रहे हैं पहले के क्वेश्चन के जैसे, है ना। पी डी बटे ओ क्यू इक्वल टू पी एफ बटे पी ई बटे ई क्यू, है ना। पी ई बटे ई क्यू, और इसे हम देंगे समीकरण 2 का नाम। अब आप ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो बच्चों, पी डी बटे डी ओ इक्वल टू क्या हुआ, पी एफ बटे एफ आर। हाँ, ये पहला इक्वेशन यहाँ पर हमने नाम दिया। अब आप देखो पी डी बटे ओ क्यू, है ना, ये फिर यहाँ पर बराबर हो रहा है, एक मिस्टेक हुआ, पी डी बटे यहाँ पर देना चाहिए, पी डी बटे डी ओ नाम देना चाहिए, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर ना, डी ओ, पी डी बटे डी ओ, है ना। तो पी डी बटे डी ओ ये किसके बराबर होगा, पीई बटे ई क्यू का। तो ये दूसरा अनुपात होता है, और दोनों ही पक्षों में, मतलब इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष, है ना। तो ये हम लोगों का, जब ये इसमें बायां पक्ष आप इसको नाम देते हो एलएचएस, है ना, एलएचएस देते हैं ना। हाँ, तो एलएचएस दोनों में एलएचएस क्या होती है, आपको बताने के लिए क्यों लिख रहा हूं यहाँ पर एलएचएस। ये दोनों एलएचएस जो हम लोग नाम दिए हैं दोनों पक्षों का, ये दोनों में बराबर है ना। अरे आरएचएस जो साइड है वो अलग अलग है ना। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो ऑटोमेटिक आरएचएस भी उनका मान कुछ और भी रहे, बट वे उनका अनुपात ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना। तो अब इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं इसको कि समीकरण या फिर इक्वेशन 1 2 से क्या लिखेंगे भैया, पी डी बटे डी ओ को छोड़ दो, डायरेक्ट लिखते हो। देखो हमने क्या किया, पहले ध्यान दो, पी डी बटे डी ओ इक्वल टू पी डी बटे डी ओ इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर किया, ओके। फिर इसी के सापेक्ष में इसको भी बराबर किया, है ना, पी डी बटे डी ओ इक्वल टू पीई बटे ई क्यू, है ना। अब हमने चूंकि पीडी के सापेक्ष में किया था तो ऑटोमेटिक दोनों का अनुपात जो है ये बराबर हो गया, किसके, ऑटोमेटिक एक दूसरे के, है ना, समझ गए। अब पीडी बटे डी ओ को यहां से निकाल दो, है ना, हम लोग निकाल देते हैं। अब यहां पर ये डायरेक्ट बराबर हो जाता है पीई बटे ई क्यू का। और वैसे दोनों इक्वेशन में आप देखते हो ना, दोनों इक्वेशन में पीडी बटे डी ओ, यहाँ पर देखो पीडी बटे डी ओ, ये दोनों पीडी बटे डी ओ के बराबर है, तो ऑटोमेटिक एक दूसरे के भी बराबर होंगे, है ना। तो बस आप लिख दो यहाँ पर पीई बटे ए क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ, पी एफ बटे। तो ऐसा कंडीशन अगर, अब आप पूरा त्रिभुज में ध्यान हटा दो, पूरा त्रिभुज में ध्यान हटा दो, जहां जहां मैं कहता हूं ध्यान रखो किसमें, पी ई, अब इसमें रखो, है ना, यहां पर ध्यान देना। अब ट्रायंगल को छोटा कर देते हैं हम लोग, है ना, बट ध्यान अपना दिमाग जो है इसको बढ़ा देना, पी क्यू आर, है ना, और ई एफ, सिर्फ इसको ई एफ। बच्चों डायरेक्ट थेल्स थ्योरम में आ गया, है ना। अब क्या इसमें हम लोग बाकी ऊपर के देने
जो है ना यहाँ पर सारे कुछ कुछ पॉइंट्स को हटा दिया मैंने, आप लोगों को कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या एक्चुअली हम लोगों को मिला, पीई बटे ई क्यू, है ना, वही है ना, पीई बटे ई क्यू इक्वल है पीएफ बटे एफ आर, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक इस तरह की कंडीशन होती है, तो इसलिए आप लिखोगे, इसलिए है ना, ये ई एफ समानांतर होगी किसकी, ये कंडीशन कब पैदा होती है, जब ई एफ समांतर होती है क्यू आर की, है ना। तो थ्योरम के अनुसार तो यही होना चाहिए, है ना। तो ई एफ, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर की, है ना। तो हमें ये दे देना, ओके। इस तरह से प्रमाणित हो गई, और हमें प्रमाणित भी क्या करना था, ई एफ समांतर क्यू आर, ओके। यहाँ पर क्यू आर देना था, ई एफ समांतर क्यू आर, इस तरह से जो प्रमाणित करना था उसको भी हमने पा लिया। तो बच्चों आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 नंबर तक हम लोग पूरा कर रहे हैं, है ना। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ओके। आप लोग इसको समझने की मतलब कोशिश जो है आप लोगों की अच्छी रहनी चाहिए, ठीक।